रसिक कवि कुलचक्र चूड़ामणि श्री जीव गोस्वामी महाराज क्षण गोस्वामी गणों में अन्यतम थे। उन्होंने परमार्थिक निस्वार्थ प्रवृत्ति से युक्त होकर सत सेवाव जन कल्याण के जो अनेकानेक कार्य किए वह स्तुत्य है। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतानुसार हरिनाम में रुचि, जीव मात्र पर दया एवं वैष्णवों की सेवा करना उनके स्वभाव में था। वह मात्र 20 वर्ष की आयु में ही सब कुछ त्याग कर वृंदावन में अखंड वास करने आ गए थे। उनका भक्ति भाव व वैराग्य अद्भुत था। भक्त श्रद्धालुओं के द्वारा उनके पास जो भी धन आता था उसे वह अत्यंत आदर के साथ यमुना में विसर्जित कर देते थे। उन्होंने मीराबाई को रागानुगा भक्ति का रहस्य समझाते हुए उन्हें श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप तत्व को हृदयंगम कराया था। ब्रजमंडल में युगल विग्रह की उपासना का शुभारंभ श्री जीव गोस्वामी ने ही किया था। साधु सेवा का विधान उन्हीं के द्वारा प्रारंभ हुआ। उन्हें गौड़ीय संप्रदाय का अपने गुरु के बाद दूसरा अध्यक्ष बनाया गया था। श्री जीव गोस्वामी का जन्म पौष शुक्ल तृतीया संवत 1568 सन 1511 को बंगाल के रामकेली ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अनुपम गोस्वामी था। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही अपने स्वाध्याय के द्वारा विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, वेदों व उपनिषदों आदि पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिया था। वह श्रीमद् भागवत के अनन्य अनुरागी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी व वृंदावन में हुई। एक रात्रि जब श्री रूप गोस्वामी सो रहे थे तब ठाकुर राधा दामोदर ने उन्हें यह स्वप्न दिया कि तुम अपने शिष्य व मेरे भक्त जीव गोस्वामी के लिए दामोदर स्वरूप को प्रकट करो। तुम मेरे प्रकट विग्रह को मेरी नित्य सेवा हेतु जीव गोस्वामी को दे देना। इस घटना के तुरंत बाद जब रूप गोस्वामी यमुना स्नान करके आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में श्याम रंग का विलक्षण शिलाखंड प्राप्त हुआ। तत्पश्चात ठाकुर राधा दामोदर ने उन्हें अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिलाखंड को दामोदर स्वरूप प्रदान किया। यह घटना माघ शुक्ल दशमी संवत 1593 सन 1542 की है। यह दिन वृंदावन में ठाकुर राधा दामोदर प्राकट्य महोत्सव के रूप में अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। स्वप्नादेश के अनुसार रूप गोस्वामी ने दामोदर विग्रह को अपने शिष्य जीव गोस्वामी को नित्य सेवा हेतु दे दिया। जीव गोस्वामी ने इस विग्रह को विधिवत ठाकुर राधा दामोदर मंदिर के सिंहासन पर विराजित कर दिया। जीव गोस्वामी को अपने ठाकुर राधा दामोदर के युगल चरणों से अनन्य अनुराग था। उनके रसिक लाडले ठाकुर राधा दामोदर भी उन्हें कभी भी स्वयं से दूर नहीं जाने देते थे। वह यदि कभी उनसे दूर चले भी जाएं, तो उनके ठाकुर उन्हें अपनी वंशी की ध्वनि से अपने समीप बुला लेते थे। श्री जीव गोस्वामी श्रृंगार रस के उपासक थे। सम्राट अकबर ने गंगा श्रेष्ठ है या यमुना, इस वितर्क को जानने के लिए जीव गोस्वामी को अपने दरबार में बड़े ही सम्मान के साथ बुलाया था। इस पर उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण देते हुए यह कहा कि गंगा तो भगवान का चरणामृत है और यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, अतएव यमुना गंगा से श्रेष्ठ है। इस तथ्य को सभी ने सहर्ष स्वीकार किया था। जीव गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ सर्व संवादिनी, षट संदर्भ एवं श्री गोपाल चंपू आदि विश्व प्रसिद्ध हैं। षट संदर्भ न केवल गौड़ीय संप्रदाय का अपितु विश्व वैष्णव संप्रदायों का अनुपम दर्शन शास्त्र है। वस्तुतः यह ग्रंथ जीव गोस्वामी का अपराकृत रसवाही ज्ञान विज्ञान दर्शन है। षट संदर्भ ग्रंथ का अध्ययन, चिंतन व मनन उन व्यक्तियों के लिए परम आवश्यक है। प्रदाय की बहुमूल्य मुकुटमणि श्री जीव गोस्वामी का अपने जन्म की ही तिथि व माह में पौष शुक्ल तृतीया संवत 1653 सन 1586 को वृंदावन में निकुंज गमन हो गया। वृंदावन के सेवा कुंज मोहल्ला स्थित ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी का समाधि मंदिर स्थापित है। यहाँ उनकी वह याद प्रक्षालन स्थली भी है जिसकी रज का नित्य सेवन करने से प्रेम रूपी पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है।